हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक गेंदे का फूल बनाने जा रही हूँ इस तरह का। तो आप इसे लाइट कलर, येलो कलर से बना सकते हैं, अलग अलग कलर से आप बना सकते हैं इस तरह से। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर की ऊन लिया है। यहाँ 0 नंबर लिखा हुआ है क्रोशिया हुक पे। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन पहले हम बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद हमें एक चेन और लेना है। अब इसके अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ऊन को आगे लिया, फिर इन दो फंदों से ऊन को इस तरह से निकालना है हमें। एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5। ये 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ से ऊन को इस तरह से टाइट कर देंगे हम। अब इसके बाद हमें जो सबसे पहले जो हमने चेन जो बनाया था उसमें हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फंदा निकाला, यहाँ पर हमने इस तरह से इसे ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जो ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो ये चेन है, इसमें आगे की तरफ हाफ हाफ चेन, ये पीछे वाली चेन में बैक बैक वाली जो हाफ है, जो ये चेन है, इसमें हाफ आगे की साइड से नहीं बनाएंगे, पीछे के साइड में हमें ये पीछे वाले हाफ चेन में हमें इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये एक बनाया, फिर सेम जगह पे एक और बनाना है हमें 2। फिर इसी तरह से जो ये चेन है, इसमें पीछे के साइड से ये जो चेन है इसका हाफ आगे के साइड नहीं बनाना है, पीछे के साइड में चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें बनाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हाफ चेन में हमें बनाना है। इस तरह से अब इसके बाद हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक हमने हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हाफ हाफ चेन में हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से हमें हाफ चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया हाफ चेन में हमें बनाना है इस तरह से।
तरह से। अब इसके बाद हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और यहाँ पर आप निशान के लिए, मार्क के लिए कुछ भी यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपको इससे याद रहेगा कि आपको कहाँ से आपको बढ़ाना है और कहाँ से आपको घटाना है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमें हर एक चेन में इस तरह से, अब यहाँ से हमें 2 बनाना है, हाफ चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। इस तरह से। हर एक सिंगल क्रोशिया में हमने 2 सिंगल क्रोशिया हाफ चेन में बना लिया। अब इसके बाद हमें अब हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हाफ चेन में, इस तरह से। ये चेन है तो इसके आगे साइड में नहीं बनाएंगे, ये पीछे वाली जो हाफ है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, इस तरह से। अब इस तरह से हमें 3 लाइन सेम इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है, हाफ चेन में हमें बनाना है। ये जो बैक वाली जो है इसमें हमें बनाना है, सिंगल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें 4 लाइन आगे तक बनाना है। तो 4 लाइन में आगे तक बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ।
अब यहाँ पर मैंने ये 4 लाइन बना लिया है, ये टोटल जो है 8 लाइन हो गया। अगर सिंगल क्रोशिया जो है 26 सिंगल क्रोशिया है। अब यहाँ पर अब हम इसे घटाना शुरू करेंगे, घटाएंगे इस तरह से, ये एक हाफ चेन, एक ये हाफ चेन, इन दोनों में से हमें इस तरह से फंदे को निकालना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें सेम इसी तरह से घटाना है। इस तरह से इस तरह से तो इसी तरह से हमें 3 लाइन आगे तक सेम इसी तरह से हमें घटाना है। तो घटा के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसे मैंने 2 लाइन घटाया है। एक लाइन जो है मैं इसे भरने के बाद इसके अंदर मैं इस तरह से इस सॉफ्ट, आप स्पंज भी इसमें इस तरह के सॉफ्ट कॉटन टाइप का हो उसे आप इसे इसके अंदर भरिए। तो इस तरह से हमें भरना है। तो इस तरह से जो सॉफ्ट स्पंज होते हैं इसे आप इसके अंदर भर दीजिए और इसके बाद हमें अच्छी तरीके से भरना है। इसके अंदर भरने के बाद हमें जो ये हाफ चेन है, हाफ चेन ये, इन दोनों से हमें फंदे को इस तरह से निकालना है और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें सेम इसी तरह से हाफ चेन ये लेना है, हाफ चेन ये, इन दोनों में से हमें इस तरह से ऊन को निकालना है। उसके बाद यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। फिर हमें इसी तरह से बनाना है। जो ये चेन है इसमें आगे की तरफ नहीं, जो पीछे वाला हाफ है, इस इन दो दो चेन में से हमें इस तरह से इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हमें पूरा यहाँ तक पूरा बनाना है। अब यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे, कट करके ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से बन गया। अब इसके बाद हमें अब इस तरह से बनाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, अब हमें यहाँ पर ऊन को ऊपर के साइड में ज्वाइन करना है, जहाँ से पहले हम इसे बनाना शुरू किए थे।
इस जगह पे जो ये हाफ चेन है, ये एक चेन में हमने हाफ सिंगल क्रोशिया बनाया है और हाफ चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। हाफ चेन में हमें इस तरह से चेन बना के ऊपर फूल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर पहले ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है। इस तरह से 5 चेन लेके फिर हमें जो ये हाफ चेन है यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच बना देना है। यहाँ पर हमें इस तरह से फंदा लेना है। इस तरह से फंदा लेना है। फंदे को फिर इस फंदे से हमें निकाल देना है। फिर हमें सेम इसी तरह से 5 चेन लेना है। 5 चेन लेके यहाँ पर हमें एक फंदा लेना है। फिर इस फंदे में ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें 5 चेन लेना है। 5 चेन लेके फिर हमें सेम इसी तरह से बनाना है। फिर हमें 5 चेन लेना है। फिर हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर 5 चेन लेना है। तो इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें बनाना है। जितने ये हाफ चेन है इस तरह से यहाँ बनाएंगे। इस तरह से हमें ये सारे हाफ चेन में इस तरह से बनाना है। इसे इसी तरीके से इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। ये नीचे यहाँ तक हमें बनाना है। ये केवल ये 2 लाइन हमें छोड़ देना है, बाकी हमें यहाँ तक बनाना है। तो मैं कुछ लाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। 5 चेन लेना है हमें। 5 चेन लेने के बाद एक स्लिप स्टिच बना देना है, ज्वाइन कर देना है। फिर 5 चेन, फिर इसी तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, एक में हमने बनाया 8। तो 8 लाइन हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ तक बना लिया। अभी हमें यहाँ तक बनाना है। ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है यहाँ तक इस तरह से। 2 3 4 5, 5 चेन। फिर यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। एक फंदा लिया, फिर इस वाले फंदे से हमें इसे निकाल देना है इस तरह से। फिर हमें 5 चेन लेना है। 3 4 5, 5 चेन लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देना है। यहाँ पर हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें 5 चेन लेना है। 4 5, फिर हमें 5 चेन लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ तक बनाना है। इसे यहाँ तक बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ तक बनाने के बाद हमें उनको कट कर देना है।
ऊन को कट कर देंगे और यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे ऊन को इस तरह से, और ऊन को इस तरह से हम अंदर की तरफ ऊन को कर देंगे। इस तरह से ऊन को अंदर की तरफ कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊन को कट कर दीजिए। इस तरह से। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरह से। पहले हमें एक मैजिक रिंग बनाना है। यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। अब इसके अंदर हमें तीन सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बना के इसे इस तरह से हमें टाइट कर देना है। अब इसके बाद हमें जो सबसे फर्स्ट वाली चेन है, ये जो सबसे फर्स्ट वाली चेन है, यहाँ पर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर जो ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है हमने, इस 3 सिंगल क्रोशिया में हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 1 2 फिर यहाँ पर हमें अब इस चेन में हम इसे ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जो है 6 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें इसी तरह से हमें 5 लाइन आगे तक बनाना है। तो 5 लाइन में बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 5 लाइन बना लिया। ये 2 लाइन पहले बनाया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइन हो गया। अब यहाँ पर हमें ऊन को जो है थोड़ा बड़े साइज में ही कट करना है, लंबाई में थोड़ा ज़्यादा रहे उसके बाद कट करना है हमें, क्योंकि हम इसी ऊन से इसे ज्वाइन करेंगे, इसे सिलाई करेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे। और इसे आप क्रोशिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं और सुई से भी। आप इसे दोनों चीज़ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्रोशिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुई से भी। अब इस तरह के जो ये फॉर्म होते हैं, इसे इस तरह का जो ये फॉर्म होता है, इसे आप इस तरह से अंदर के साइड में इसे भर दीजिए अच्छी तरीके से। इस तरह से। अब हमें इस जगह पे इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। जो ये चेन है, चेन में हमने हाफ जो है सिंगल क्रोशिया बनाया था, हाफ चेन ये है, इसमें हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें इसमें
इसे इस तरह से हम इसमें से ज्वाइन करेंगे। अब जहाँ पर हमें एक नॉट बना देना है इस तरह से। अब जो ये सुई है इसे अंदर की तरफ से इस तरह से निकाल के हम यहाँ पर कट कर देंगे। ऊन को अंदर की तरफ से आगे की साइड करके यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे। तो ये जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप कई सारे गेंदे के फूल इस तरह से बना के आप तोरण बना सकते हैं। पूजा के लिए आप झालर बना सकते हैं। तो मंदिर के लिए बहुत अच्छा होता है। डेकोरेट करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के, अलग अलग कलर के इस तरह से बना के और फिर एक लंबी सी जो तोरण की पट्टी बना के आप उसमें इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।